मूवी की स्टार्टिंग होती है 1994 के वर्ल्ड वॉर से, जहां हम देखते हैं अमेरिकन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स जंगल में सोया हुआ है और उन सबके लीडर जिसका नाम क्रिश है वो एक डरावना सपना देखता है। और जैसे ही वो आंख खोलता है तो देखता है उसके सामने पेड़ पे कोई उसके तरफ गन पॉइंट करके बैठा है। तो वो डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है। फिर जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो उस पेड़ पे कोई नहीं होता है। फिर दूसरे दिन वो सब अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं और चलते चलते उन्हें एक जर्मन मिलिट्री की गाड़ी दिखती है। ये लोग उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। फिर उस गाड़ी के पास जाके बाकी बचे हुए आर्मी ऑफिसर्स को मार देता है और उनमें से एक के मुंह से सोने की दांत निकाल लेता है और उनका मैप लेकर उनके मिशन के बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर अचानक क्रिश देखता है उन जर्मन आर्मी का एक ऑफिसर जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। इस ऑफिसर को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बाद में इसे हम कहीं और देखेंगे। फिर वो जर्मन ऑफिसर इनके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन क्रिश पीछे से उसे शूट कर देता है और जाने के वक्त उसकी कोट ले लेता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ आम इंसान दिखते हैं जो सब अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उनमें से एक औरत अपनी बेटे को लेकर भाग रही थी। बहुत ठंड होने के कारण क्रिश वो कोट उस औरत को दे देता है और सारे सोने की दांत भी उसे दे देता है। फिर वो लोग रात के वक्त जंगल में से जा रहे होते हैं तो क्रिश अपने साथियों से कहता है अभी हम लोग एक महल की तरफ जा रहे हैं, उस महल को हमें प्रोटेक्ट करना है। फिर अगले दिन वो लोग उस महल पे पहुंच जाते हैं। महल के बाहर एक ऑफिसर जीप में सो रहा होता है और वो क्रिश को देख के कहता है अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी आ गए, अभी हम लोग यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। फिर क्रिश और उसकी बाकी साथी महल के अंदर जाता है और देखता है इनसे पहले जो सारे ऑफिसर्स इस महल को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो सब जल्दी से इस महल से भाग जाना चाहते हैं। फिर क्रिश उन सब से पूछता है कि तुम लोग इस महल से भागना क्यों चाहते हो। फिर उनका कमांडर कहता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो हमें इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, फिक्र मत करो, तुम सब भी इस जगह को छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। और उनके जाने से पहले क्रिश उनका रेडियो अपने पास रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब किचन में खाना बना रहा होता है। तभी क्रिश और बूची नाम का एक ऑफिसर इस पूरी महल को अच्छे से देखने के लिए जाता है। फिर बूची को एक पियानो दिखता है और बूची उस पियानो को बजाने लगता है। उस पियानो की आवाज इस महल के कोने कोने तक जा रही थी। फिर अचानक क्रिश को किसी अनजान व्यक्ति का आवाज सुनाई देता है और क्रिश उस आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है। उस रूम में क्रिश को एक बर्निंग स्पॉट दिखता है जहां शायद कुछ जलाया गया था और इधर बूची को बाथरूम से किसी की आवाज आती है। फिर बूची अपना चाकू निकाल के उस बाथरूम की तरफ जाता है और देखता है उस बाथरूम का दरवाजा लॉक्ड है। बूची वहां से जा ही रहा होता है तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर जब सब कोई खाना खा रहा होता है तभी सबको एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है। फिर सब कोई अपना गन निकाल के उस आवाज की तरफ जाता है और जैसे ही उस आवाज की तरफ पहुंचता है तो वो आवाज किसी दूसरी तरफ से आने लगता है और सब जैसे ही उस तरफ जाते हैं तो फिर वो आवाज कहीं और से आने लगता है। फिर सब कोई उस दरवाजे के पास जाता है जहाँ से वो आवाज आ रही थी तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर सब कोई उस रूम के अंदर जाता है और देखता है खिड़की के उस पार रस्सी से एक लाश लटक रहा है। जैसे ही हवा के कारण उस खिड़की का पर्दा हट जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर रात के वक्त सब कोई एक साथ बैठ के एक दूसरे को भूत की कहानी सुनाता है और उनमें से एक ऑफिसर खिड़की से बाहर की तरफ नजर रखता है। तभी उनमें से एक ऑफिसर कहता है बेसमेंट में से मुझे एक 18 साल की लड़की की डायरी मिली है जो कि इसी घर में रहती थी। तभी फायरप्लेस से एक आवाज आती है और क्रिश कहता है ये आवाज मोर्स कोड की तरह सुनने में लग रहा है। मोर्स कोड एक कोड लैंग्वेज है। फिर बूची उस आवाज को डिकोड करता है तो पता चलता है वो आवाज कह रहा है आई हैव नो लेग्स, मतलब मेरे पैर नहीं है। फिर अचानक वो आवाज आना बंद हो जाता है। फिर बूची उस 18 साल की लड़की की डायरी पढ़ने के लिए उसे खोलता है और देखता है उस डायरी में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब कुछ गायब हो चुका है और उस पे किसी की एक फैमिली फोटो आ चुका है। तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाता है। फिर बूची मोमबत्ती जला के उस डायरी को दोबारा खोलता है तो देखता है वो फैमिली फोटो गायब हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऊपर के फ्लोर में एक ऑफिसर राइफल से बाहर की तरफ देख रहा है तो उसे एक लड़की की लटकती हुई लाश दिखती है और उस जगह पे जब दोबारा देखता है तो वो लाश गायब हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उस लाश को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से एक भूत उसके स्नाइपर के सामने आ जाता है जिससे वो बहुत डर जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह सब उस महल के बैल्कनी में बैठ के बातें कर रहा होता है कि हमसे पहले जो ऑफिसर्स यहाँ पे थे वो सब भाग क्यों गए। तभी एक ऑफिसर कहता है वो सब भूत के डर से भाग गए थे और लगभग 50 घंटे बाद यहाँ पे जर्मन आर्मी अटैक करने वाली है। फिर बूची ये सब सुन के कहता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि जर्मन आर्मी यहाँ आकर हमें पकड़ ना पाए। लेकिन क्रिश कहता है हमें जर्मन आर्मी के आगे इस महल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर सब कोई महल के ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर उन्हें एक पेंटाग्राम दिखता है। पेंटाग्राम एक जादुई साइन होता है जिसमें ब्लैक मैजिक वगैरह किया जाता है। फिर सब कोई एक अलमारी को हटाते वक्त जैसे ही उस पेंटाग्राम के ऊपर रखता है
तो उस अलमारी का गेट अपने आप बंद हो जाता है, जिसमें बूची का हाथ अटक जाता है और उसकी सारी उंगलियां टूट जाता है। और दूसरा ऑफिसर उस अलमारी के मिरर में एक लटकती हुई लड़की की लाश देखता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उधर कोई भी नहीं होता है। फिर हम देखते हैं क्रिश रेडियो पे जर्मन आर्मी की लोकेशन पता कर रहा है। उसी वक्त रेडियो से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही है, मैं आ रही हूँ। और ये सुन के एक ऑफिसर कहता है, जर्मन आर्मी यहाँ आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसी वक्त फायर प्लेस से एक आवाज़ आता है। बूची उस आवाज़ को डिकोड करता है तो पता चलता है वो आवाज़ कह रही है, इफ़ यू डाई। और इसी के साथ साथ बूची को कोई कंट्रोल करने लगता है और उस डायरी में लिखा हो जाता है, यू विल डाई। इसका मतलब है अगर तुम यहाँ से निकलते हो तो तुम मारे जाओगे। फिर रात के वक्त सब कोई जर्मन आर्मी के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उनमें से 2 ऑफिसर महल के ऊपर की तरफ चले जाते हैं और बाकी सब कोई नीचे रह जाता है। फिर कुछ ही देर में जर्मन आर्मी वहाँ पे पहुँच जाती है। महल के सारे खिड़की दरवाजे बंद देख के जर्मन आर्मी सोचती है शायद यहाँ पे कोई नहीं है। फिर जर्मन आर्मी वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी महल के अंदर से एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण जर्मन आर्मी समझ जाता है कि इस महल के अंदर कोई है। और उनमें से एक ऑफिसर महल के अंदर बॉम्ब फेंक देता है, जिसके ऊपर एक अमेरिकन ऑफिसर सो जाता है। फिर जर्मन आर्मी एक एक करके महल के अंदर आ रहे थे और क्रिश उन्हें शूट कर रहा था। लेकिन जब जर्मन आर्मी के सारे ऑफिसर एक साथ अंदर आ जाते हैं तो क्रिश और उसके बाकी साथी महल के अंदर बेसमेंट में चले जाते हैं छुपने के लिए। क्रिश बेसमेंट में जाकर देखता है कि यहाँ पर पहले से ही कोई है। वो क्रिश पे उसी वक्त अटैक कर देता है। दूसरी तरफ बूची एक स्टडी रूम में छुप जाता है और उसे लगता है उसके पीछे कोई आ रहा है। और जैसे ही बूची पीछे मुड़ के उसे मारने के लिए खड़ा होता है तो देखता है ये कोई आर्मी ऑफिसर नहीं, एक भूत है। और उस भूत को देखते ही बूची आग में जलने लगता है। दूसरी तरफ एक अमेरिकन ऑफिसर बाथरूम में छुपा हुआ था तो उसे कुछ बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देता है। तो वो जैसे ही अपनी गन निकाल के उस तरफ पॉइंट करता है तो देखता है एक जर्मन ऑफिसर को कोई पानी में डुबो के मार रहा है। दूसरी तरफ एक अमेरिकन ऑफिसर देखता है एक जर्मन ऑफिसर को कोई रस्सी पे लटका के मार रहा है। दूसरे दिन हम देखते हैं बूची पूरी तरह से जल चुका है और क्रिश उसे जहर दे के मारने की बातें कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिश उन जर्मन आर्मी की बॉडीज को बाहर ट्रक में उठा रहा है। जर्मन आर्मी की आधे सोल्जर्स को क्रिश और उसके बाकी साथियों ने मारा है और आधे ऑफिसर्स को भूत ने मारा है। उसके बाद सब समझ जाते हैं कि महल में असली में भूत है और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण ये सारे भूत जर्मन आर्मी के ऊपर बहुत गुस्सा है। फिर क्रिश और उसकी बाकी साथी तय करते हैं कि भूत के साथ बात करेंगे, क्योंकि उस 18 साल की लड़की की डायरी से पता चलता है जर्मन आर्मी ने इस फैमिली के फादर को उस स्टडी रूम में जिंदा जला दिया था। उसकी बेटी को रस्सी से लटका के मार दिया गया था और उसके बेटे को बाथटब में डुबो के मार दिया था। क्योंकि उनके डेड बॉडीज को धर्म के अनुसार दफनाया नहीं गया है, इसीलिए वो भूत बन के सबको मार रहे हैं। अगर इन सब की बॉडीज को ढूंढ के सही से दफनाया जाए तो शायद सब ठीक हो जाएगा। फिर सब कोई बेसमेंट में उन लाशों को ढूंढने जाता है। वहाँ क्रिश को एक डायरी मिलती है जो कि खाली होता है। फिर सब कोई कहता है हमें इसी वक्त इस महल को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो क्रिश कहता है हमें यहाँ से जाने से पहले उन सारे बॉडीज को ढूंढ के दफना देना चाहिए। अभी अचानक उस डायरी में कुछ लिखा हुआ आ जाता है। क्रिश उसे पढ़ने लगता है। एक ऑफिसर क्रिश से वो डायरी छीन लेता है और कहता है पहले हमें यहाँ से भागना चाहिए। फिर सब कोई बूची को दफना के ये महल छोड़ के चला जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद वो लोग फिर से उन आम इंसानों को देखता है। ये देख के सब कोई डर जाते हैं, क्योंकि ये नज़ारा वो सब इससे पहले देख चुका है। और थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें एक खराब एम्बुलेंस दिखता है। फिर चलते चलते रात हो जाती है और वो लोग उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। और थकान के कारण वो सब वहीं सो जाते हैं। और सब कोई सुबह उठ के देखते हैं जमीन में कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। फिर सब कोई वहां से डर के मारे भाग जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें दोबारा वही एम्बुलेंस दिखता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो सब दोबारा घूम फिर के उसी महल के पास पहुंच जाते हैं। फिर सब कोई समझ जाता है कि वो लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं। फिर सब कोई महल के अंदर जाके उस डायरी को पढ़ के और जमीन पे जो लिखा हुआ था उन सारे क्लूज को एक साथ मिला के उन्हें समझ में आता है कि ये एक मुस्लिम श्राप है और अगर इन्हें जिंदा रहना है तो उन सारे बॉडीज को ढूंढ के सही से दफनाना होगा। फिर क्रिश भूत से बात करने के लिए महल के दरवाजे के पास जमीन पे आटा गिरा देता है। फिर सब कोई बैठ के दरवाजे की तरफ देखता है और भूत से बातें करने की कोशिश करता है। फिर अचानक सब देखता है जमीन पे किसी के पैर के निशान बन रहे हैं। इसका मतलब भूत आ चुका है और वो भूत क्रिश की तरफ जाके उसे उठा के बाहर लेके चला जाता है। फिर सब कोई उस भूत की तरफ शूट करने लगता है। फिर जैसे तैसे करके सब कोई क्रिश को उस भूत के हाथ से बचाकर एक रूम में ले जाता है और उसी रूम में वो सारे डेड बॉडीज उन्हें मिल जाते हैं। तो वो सारे डेड बॉडीज को वो लोग बूची के कब्र के बगल में दफना देते हैं। उस फैमिली के फादर को दफनाने के वक्त
उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है ये फैमिली अफगानिस्तान से थे और वो लोग मुस्लिम होने के बावजूद भी यहाँ के बहुत सारे यहूदी को बचाया है। फिर सब कोई दोबारा उस महल के अंदर जाकर नया क्लू ढूंढने का कोशिश करता है। तो उस डायरी में जो लिखा हुआ था वो बदल जाता है, जिसमें लिखा होता है अगर इन बॉडीज को मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं दफनाया गया तो इनकी पावर दुगनी हो जाएगी। तभी वहाँ की सारी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है, क्योंकि उनमें से एक ऑफिसर उस पेंटाग्राम में बैठ गया था और उसे भूत दिखने लगता है। फिर सारे भूत उन सब पे अटैक कर देता है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उन भूतों को शूट करने लगता है। फिर उनमें से एक भूत क्रिश को मिरर के पास ले जाकर कुछ याद करने के लिए कहता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं क्रिश एक हॉस्पिटल में है और उसके ऊपर एक डॉक्टर कुछ टेस्ट कर रहा है। क्या आप इस डॉक्टर को पहचान पा रहे हैं? हाँ, ये वही जर्मन ऑफिसर है जिसे क्रिश ने शूट करके मार दिया था। फिर हम देखते हैं असल में क्रिश का दोनों पैर नहीं है, तो डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। क्रिश को फिर सब कुछ याद आता है कि वो अमेरिकन नहीं एक अफगानी आर्मी ऑफिसर है और उसने एक अमेरिकन डॉक्टर की जान बचाया था और वो लोग एक अमेरिकन ऑफिसर को उस महल में ले गए थे। उसी वक्त वहाँ पे अमेरिकन आर्मी आके उस फैमिली की फादर को जिंदा जला दिया था। उसके बेटे को बाथटब में डुबो के मार दिया था और उसकी बेटी को रस्सी से लटका के। फिर वो डॉक्टर क्रिश से कहता है हम लोग तुम्हारे माइंड के ऊपर एक सिमुलेशन टेस्ट करके वर्ल्ड वॉर 2 और एक अफगान के केस में क्या हुआ था वो जानने के लिए भेजे थे और तभी इस हॉस्पिटल में भी वो सारे भूत आ जाते हैं। फिर क्रिश उस डॉक्टर को कहता है मेरे ऊपर सिमुलेशन फिर से स्टार्ट करो ताकि वो दोबारा उस महल में जाकर उन बॉडीज को मुस्लिम रीति रिवाज से दफना सके। तभी सिमुलेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं क्रिश दोबारा उस जंगल में सोया हुआ है और पेड़ पे उस आदमी से पूछता है तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। स्टोरी को पूरा जानने के लिए हमें इस मूवी के पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा। जैसे ही मूवी रिलीज होती है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको पार्ट 2 का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक जरूर करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल हम दोबारा मिल सके एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।